दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक। आज 15 अगस्त के शुभ महोत्सव की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मालूम है कि हमारा देश यानी कि भारतवर्ष ने 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के सूरत के बंदरगाह पर अगस्त 1608 में आगमन हुआ था और ये अपने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। लेकिन 7 साल के भीतर ही अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली और उन्होंने ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी स्थापित कर दी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपना आधिपत्य जमाते जमाते उन्होंने भारतीयों को दास प्रथा की बेड़ियों से जकड़ लिया। यानी कि ये कहिए कि भारतवासियों को दास प्रथा की बेड़ियों में बांध लिया और भारत में 200 साल तक राज किया। भारत में राज करने के दौरान अंग्रेज़ों ने कई लोगों को क्रूरतापूर्वक मौत दी, कई लोगों को प्रताड़ित किया। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो वाली नीति से राज करना शुरू किया था। लेकिन अंग्रेज़ों की इस नीति और दास प्रथा से लोग परेशान हो गए, तो भारत में शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद 1858 में महाराष्ट्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत हो गया। भारत को अंग्रेज़ के चंगुल से छुड़ाने के लिए अनेक भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनेक प्रकार की प्रताड़ना को सहा। तब जाकर 1947 यानी कि 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी शासन से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमारे बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश की आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अनेक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन की शुरुआत की। हम सारे देशवासी इस स्वतंत्रता का श्रेय अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, जिन्होंने एक बार भी अपनी जान देने में संकोच नहीं किया, यह सोचकर कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत की खुली हवा में सांस ले सके। दोस्तों, कल भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश को आज़ादी मिले 78 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को 200 वर्षों से ब्रिटिश शासकों से मुक्ति मिली थी। मैं तो ये मानता हूँ कि यह दिन सिर्फ आज़ादी की सालगिरह का जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि यह दिन इस पर भी गर्व करने का है कि आज ही के दिन से हर भारतीय को देश में पूरी आज़ादी के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला था। दोस्तों, ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता संग्रामियों के त्याग व बलिदान को भी याद कराता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर भारत माता की गुलामी की बेड़ियाँ काटी थी। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था और जिन्होंने खुद के प्राण निछावर कर दिए ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। साथियों, हम सब ने राष्ट्र निर्माण, देश के विकास व रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी बातों का पालन करना चाहिए। यही देश का सम्मान है। दोस्तों, 15 अगस्त की बधाई के साथ साथ मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि देश को सशक्त बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। हमारा देश एक नई ऊंचाई को छूने जा रहा है और हमें इसे आगे ले जाना है। अंत में मैं असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ की तरफ से समस्त देशवासी, विशेषकर सभी सुरक्षा बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को बारंबार बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह महोत्सव आपके जीवन में बारंबार आए। और असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ से जुड़े सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आशावान बनिए। भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
नमस्कार, धन्यवाद।